भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की कर रहे हैं, यूपीपीएससी की कर रहे हैं, एमपीपीएससी की कर रहे हैं, या बैंक की कर रहे हैं, या संविदा की कर रहे हैं, भारत के इतिहास से 25 या 30 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो बताइए, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता है? पूरा पाषाण आता है, नव पाषाण आता है, और मध्य पाषाण भी पाषाण युग के अंतर्गत आता है, लेकिन ताम्र पाषाण काल नहीं आता। तो चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण युग के 3 प्रमुख चरण हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद में प्रारंभ हुआ। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद में प्रारंभ हुआ था, जिसमें मनुष्य तांबे से बने औजारों का प्रयोग करने लगा। पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में लोग पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन ताम्र पाषाण काल में तांबे का औजारों का प्रयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। तो तांबे का प्रयोग ताम्र पाषाण काल में हुआ था, और कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल रखी गई। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957-58 में की गई। तो इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा 1957-58 में की गई है। वर्ष 2003 में यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर घोषित किया। तो यूनेस्को में इसको विश्व धरोहर 2003 में घोषित किया है। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1957-58 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भीमबेटका के शिलाशासन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह का प्रमाण मिले। भीमबेटका से हमें मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले। यद्यपि यह अधिकांश चित्र मध्य पाषाण युग की है। मध्य पाषाण युग के अधिकांश चित्र हमें भीमबेटका से मिले हैं, किंतु यहाँ उत्तर पूर्व पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक इतिहास और मध्य युगीन के चित्र मिले हैं। मतलब चित्र हमें भीमबेटका से मिले हैं, इसलिए वह शिला से प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से भीमबेटका के शिलाशासन प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में। थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, पूरा पाषाणिक आवासीय पूर्व स्थल है, जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। अगला प्रश्न रहेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम कौन सा रहेगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो चलिए थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। प्रागैतिहासिक काल में तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं हुआ था। मतलब प्रागैतिहासिक काल में मानव लिखना नहीं सीखा था, और वह उसका जीवन पत्थरों के इर्द उर्द सीमित ही था। मतलब पत्थरों में वो अपने पशु की तरह वह जीवन जीता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। इस पाषाण काल
अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के अंतर्गत आता है। इतिहास को पूरा समझने के लिए हमें प्राचीन भारत का इतिहास को जानने के लिए प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को समझना पड़ेगा। लेकिन हम प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जहाँ पे हमें लिखित जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अधैतिहासिक काल ऐसा है जहाँ हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो चलिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन आएगा? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला प्रश्न रहेगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प का निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। कहाँ से? नागेश्वर, जो कि गुजरात में है, गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पक्की ईंटें और मूर्तियां आदि शामिल हैं।